हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एन अकेडमी। जैसा कि आप सबको पहले मैंने बताया था कि सीटेट नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा, वैसा ही हुआ। आप सभी के सामने सीटेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिल चुका है। सीटेट जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन के अनुसार एप्लीकेशन यानी अप्लाई डेट 3/11/2023 से लेकर के 23/11/2023 तक है, आप लोगों को पता भी है। और इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जनवरी 2024 रखा गया है। और इस बार के नोटिफिकेशन में एक चीज बदला गया है, वो चीज है सीटेट पेपर 2 को मॉर्निंग टाइम में किया गया है और पेपर 1 को जो है वो इवनिंग टाइम में किया गया है, यानी 1 to 5 इवनिंग टाइम में, और 6 to 8 के लिए जो बच्चे पेपर 2 का एग्जाम देंगे वो मॉर्निंग टाइम में देंगे पहले शिफ्ट में। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग को अब तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो आज हम लोग उर्दू को लेकर के डिस्कस करेंगे कि उर्दू में किस तरह से हम लोग को तैयारी करना चाहिए जिससे ज्यादा नंबर हम हासिल कर सके, राइट। तो हम उर्दू को लेकर के बात करेंगे आज कि पेडागोजी में कितना नंबर और बाकी चीजों में किस तरह से नंबर हम लोग हासिल करें। अगर आप उर्दू जबान 1 और उर्दू जबान 2, यानी कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, आपको ऑप्शन में अगर जैसे सीटेट का आप 1 to 5 के लिए पेपर 1 के लिए फॉर्म भरते हैं तो अप्लाई करते टाइम आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 करके ऑप्शन आएगा कि लैंग्वेज 1 में आप क्या रखना चाहेंगे और लैंग्वेज 2 में आप क्या रखना चाहेंगे। अगर आप 1 to 5 पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन आएगा। अगर 6 to 8 के लिए भी अप्लाई करते हैं तो यही ऑप्शन आएगा कि लैंग्वेज में 1 में क्या रखना चाहते हैं और लैंग्वेज 2 में आप क्या रखना चाहते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 में उर्दू रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में हिंदी रखेंगे। अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी रखते हैं तो लैंग्वेज 2 में उर्दू रखेंगे। तो ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि लैंग्वेज 1 में ही उर्दू रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उर्दू जबान अव्वल में रखते हैं, आप उर्दू जबान अव्वल लेते हैं तो 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा और 15 नंबर का नस्र और नज्म और कवायद पूछा जाएगा। ठीक है, वहीं अगर लैंग्वेज 2 में अगर रखते हैं आप तो 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा और 15 नंबर का नस्र व कवायद पूछा जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ जो होता है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ज्यादा चेंजेस नहीं है, ज्यादा बदलाव नहीं है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, जो है ज्यादा बदलाव नहीं है कि आप कुछ ज्यादा बदलाव है, ऐसा कुछ नहीं है, हल्का सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि आसान से लेकर के मुश्किल की तरफ जाएंगे। हम लोग आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे, ना कि मुश्किल से आसान की तरफ आएंगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो 15 नंबर का नस्र व नज्म ये आसान होता है बजाय 15 नंबर का पेडागोजी के। ठीक है, 15 नंबर का पेडागोजी आप लोग जानते हैं कि पेडागोजी थोड़ा सा हार्ड होता है, पेडागोजी मुश्किल है, हल करने में मुश्किलात भी आते हैं पेडागोजी में। वहीं अगर आप 15 नंबर का नस्र व नज्म हल करते हैं तो वो काफी आसान होता है हर तरह से। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि 15 नंबर जो है नस्र व नज्म का उसको पक्का कर लेंगे, यानी उसको उसमें से नंबर नहीं कटना चाहिए, इतना हम लोग का कोशिश रहेगा। ठीक है, हमको इस तरह से कोशिश करना चाहिए कि 15 नंबर नस्र व नज्म किसी भी हालत में कटना नहीं चाहिए हमारा। पेडागोजी से 2-4 नंबर 5 नंबर कट जाए, लेकिन 15 नंबर का जो नस्र व नज्म है वो किसी भी कीमत पे नहीं कटना चाहिए। तो हम लोग आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे, यानी नस्र, कल से हमारा जो है नस्र का स्टार्ट होगा, यानी इस बार का जो जुलाई वाला एग्जाम हुआ था उसका जो है आप लोगों को मैं कल यानी नस्र व नज्म का सवाल का जवाब हल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन है उसमें। उसके बाद एक बाय एक मैं फिर 2-4 क्लास लूंगा, फिर उसके बाद हम लोग फिर पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग एक बाय एक करके पेडागोजी के कंटेंट को स्टार्ट करेंगे, पेडागोजी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सवालात के जवाब यानी जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे। धीरे धीरे इस तरह से हम लोग यानी आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो अब हम लोग पेडागोजी में फिर क्या पढ़ेंगे वो चीज देख लेते हैं कि पेडागोजी में हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं।
पेडागोजी में हम पढ़ेंगे जबान की महारतें, जबान की आमोजिश और इक्तसाब में फ़र्क, तदरीस जबान के असूल व तरीके, मुअल्लिम मरकूज तालीम बनाम तिफल मरकूज तालीम, जुल लिसानियत और कसिर लिसानियत, अंदाज़ा कद्र, तदरीस कवायद, लिसानी फार्मूला, नई तालीमी पॉलिसी, कौमी दरसियात का खाका, तालीम का हक, उर्दू और हिंदी डिक्शनरी पढ़ेंगे हम लोग, जबान की आमोजश और इक्तसाब और हसूलियाबी पढ़ेंगे, मुसलसल और जामे अंदाज़ा कद्र, जबान की तदरीस के मसाइल, जबान की मुश्किलात, गलतियां और नकाइस, तदरीस जबान के असूल व नजरियात, सुनने और बोलने का किरदार, कौमी दरसियात का खाका, इस्लाही तदरीस, तदरीशी व आमोजिशी मवाद, बुनियादी इस्तिलाहात, मुफ्त और लाजमी तालीम का हक। लास्ट में इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम एक मास्टर नोट निकालेंगे, जिसको हम लोग यानी लास्ट में काफ़ी अच्छे से पढ़ने के बाद एग्जाम में जाएंगे। मुंदरजा बाला सभी असबाक के प्रैक्टिस सेट भी निकालेंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपने जो लैंग्वेज के पेपर हैं इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे केएनई एकेडमी से शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा A to Z लेकर के आएंगे और पढ़ेंगे भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप फायदा उठा सकें। ठीक है, शुक्रिया फ्रेंड्स।